अस्सलाम वालेकुम, मैं सल्फ़िया। वेलकम टू आवर किचन विद फ़रिया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी और डिलीशियस से पकोड़ा, सिंपल होम में ही। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चल रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन एंड वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक बाउल। तो मैं उसमें एक डालूंगी बेसन। ये तकरीबन है 1 पाव। इसको मैंने अच्छे से सीव कर लिया है। इसको बाउल में डाल दूँगी। ये मैंने ली थी पालक। इसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। बहुत ही छोटे से है पालक इसमें। तो उसके बाद मैंने लिया ये कटा हुआ फ्रेश धनिया, इसमें ये डाल दूँगी। उसके बाद ये ग्रीन चिलीज़ है, ये मैंने ज़्यादा कट कर ली थी तो इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूँगी बस। आप देखिए इस बाउल के हाफ डाल दें मिर्चा का ऑनियन। जैसे ये 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन था, इसको मैंने इस शेप में कट किया है। बहुत ही बारीक कट करना है आपने इसको। ये मैंने ली है पोटैटोस, इसको मैंने इस शेप में कट किया है। आप देखें लंबी शेप में है, गोल तो हर कोई खाता है लेकिन आप इसको इस शेप में कट करना है। ये भी 2 मीडियम साइज़ के थे पोटैटो। इसके बाद मैंने लिया है एक ब्रिंजल, इसकी मैंने इस शेप में कटिंग की है। मीडियम साइज़ का था ये भी। इसके बाद जो हमारा ये मेन था ये है चिकन। इसको मैंने बॉयल किया है। जब मैंने इसको बॉयल किया था इसके अंदर मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाला था और थोड़ी सी अजवाइन, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने डालना है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, या आप इस पर जायका डाल सकते हैं। ये है रेड चिली फ्लेक्स, ये है 1 टेबल स्पून, ये आप डाल दें। ये है ब्लैक पेपर, आप इसमें ये डालें, ये है 1 स्मॉल टीस्पून है ये। और ये मैंने लिया है धनिया सूखा हुआ, ये है 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने लिया ये 1 से 2 पिंच है अजवाइन, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये डाल दें आप। ये लिया मैंने हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये मैं लूँगी 1 स्मॉल टेबल स्पून। इसके बाद मैंने लिया है ये कसूरी मेथी, इसको मैंने इतना लिया है, ये है 2 टेबल स्पून। इस तरह तो लेके आपने थोड़ा सा यूँ कर लेना हाथों के साथ, ताकि ये इसकी जो स्टिक्स हैं वो टूट जाए थोड़ी सी। इसके बाद मैंने लिया सबका फेवरेट अनारदाना, ये आप इसमें डाल दें, ये भी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये मैं लिया वाटर, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डालना है और इसकी मिक्सिंग करनी है। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। हमारा ये मिक्सचर जो है एंड में बना है, ये शेप है। आपने इसको हार्ड ही करना है मिक्सचर बनाना आपका। क्यों? आप इसको रखेंगे हाफ आवर के लिए और इसका जो वाटर है, ये वेजिटेबल्स हैं, हमारा जो वाटर इसको छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे और ये हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसको हम हाफ आवर के लिए रख देंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। फिर जो हमारे पकौड़े हैं बस सिर्फ 5 मिनट में 10 मिनट में फ्राई हो जाएंगे सारे। देखिए हमारा मिक्सचर जो था वो रेडी हो गया है। हमें 30 मिनट्स हो गए हैं इसको रखे हुए। अब मैं इसको, ये मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, उसको मैंने गर्म कर लिया है ऑयल को। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल रेडी है। आपने इसकी पैन की जो हाई कर देनी है। उसके बाद आपने एक स्पून लेना है, इसमें आपने थोड़ा सा लेना है और आपने छोटा सा डालना है। देखिए इसी तरह आपने एक और लेना है, उसको भी थोड़ा सा ऐसे डाल दें। जितना छोटा होगा उतना पकौड़ा आपका अच्छा बनेगा। लोग वही छोटे पसंद करते हैं। देखिए सारे जो पकौड़े हैं मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे करके। जो कढ़ाई है वो मेरी फुल हो गई है। इसको अब थोड़ा सा आप जो फ्लेम है थोड़ा सा लो कर दें। जैसे जैसे ये पक जाए वैसे आपने थोड़ी सी फ्लेम इसकी हाई कर देनी है। इसको 2 मिनट ऐसे ही बनाएं। 2 मिनट्स हैं हमारे हो गए हैं। अब मैं इनकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर दूँगी। देखिए हमारे जो पकोड़े हैं इसको आपने हिलाते रहना, क्योंकि जो मिड में होती है ना फ्लेम वो एक जगह पे होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको हिलाते रहें। और ये बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है इसके।
और ये बहुत 5 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा अंडा डाल के। तो ये बहुत ही इसकी परफेक्ट अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। हमारे पकौड़े जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पकौड़े जो हमने जो डिश आउट कर लिए हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी है जो मैंने बनाई थी, और मेरी वाइट चटनी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको बता दूँ कैसे बनाते हैं। और ये है हमारे फाइनल लुक, पकौड़े बन गए हैं हमारे, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। आप लोग कलर देख सकते हैं। मैं आपको एक रोटी दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। ये जो है इसका चिकन का फाइबर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। जैसे चिकन जो है शामी कबाब होते हैं वैसे लग रहे हैं, देखिए बिल्कुल।